जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से उसके गद्य खंड से काले मेघा पानी दे नामक चैप्टर पढ़ेंगे। यह आपकी पुस्तक का 13th चैप्टर है, 13वां पाठ है। और इसमें ये बताया है, ये एक गद्य की संस्मरण विधा है और इसे लिखा है श्री धर्मवीर भारती जी ने। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं लेखक के बारे में परिचय दूंगी कि इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का बहुत सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुत सारे कामों के लिए जब पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण यदि विज्ञान न कर पाए तो हमारा उत्सव धर्मी समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और उसकी काट खोजता है। धर्मवीर भारती एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म सन 1926 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में हुई। साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी इन्होंने चलाई और अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। इनके राष्ट्रीय पुरस्कार में पद्मश्री, व्यास सम्मान और अन्य कई साहित्यिक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। इनकी रचनाओं में जो है कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, ऐसी इन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। और इनके अंत के साथ ही हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा युग समाप्त हो गया। काले मेघा पानी दे कहानी एक लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। विज्ञान तर्क पर जीता है और विश्वास का अपना दायरा होता है। पढ़ा लिखा वर्ग लोक प्रचलित धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है, वह अपने तर्क के द्वारा उसकी काट खोजता है। आषाढ़ महीने का पहला सप्ताह बीत जाने पर भी जब वर्षा प्रारंभ नहीं हुई तो अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव में इंद्र सेना मेंढक मंडली नाम से निकल पड़ी। धर्मवीर भारती का जो लेखन है वो ज़्यादातर राष्ट्र से संबंधित है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक माने जाते हैं। और उनका जो लेखन जो है, उनकी रचनाएं और उनका जो साहित्य है वो प्रमुखता से हमें स्वतंत्रता के बाद जो भारत की दिशा थी वो किस तरह से उसके जीवन मूल्य गिरते जा रहे थे और जिस तरह की कामना की जा रही थी कि भारत आज़ाद होने के बाद जिस तरह से होना चाहिए ना होकर किस तरह से उसके जीवन मूल्यों में गिरावट होती जा रही है, अंधकार से घिरता हुआ भारत देखने को मिलता है, किस तरह से अमानवीयता देखने को मिलती है। इस पाठ में यही सब देखने को आपको मिलेगा। इस पाठ के जरिए लोगों का अशिक्षित होना और अंधविश्वास से घिरे होना उन पर हावी होता चला जा रहा है और किस तरह से भारत के जीवन मूल्यों का स्तर निम्नतर होता चला जा रहा है। मूलतः अंधविश्वास में जकड़े जाना और विज्ञान के तर्क कुतर्कों से सहमति ना बना पाना या उन्हें ना समझ पाना, ये शिक्षा की कमी की वजह से भी होता है। और जो दूसरा, भारत की जो दशा थी आज़ादी के बाद, वो आज़ादी के बाद भारत के जो जीवन मूल्य हैं उन्हें उच्च स्तर पर देखने की कामना की जा रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और किस तरह से अंधविश्वास में जकड़े हुए लोग भारत में दिखाई दे रहे थे, इस पाठ के जरिए देखने
को मिलेगा, समझने को मिलेगा आपको। पाठ का शीर्षक है काले मेघा पानी दे। जो शीर्षक है वो इस तरह से है कि किस तरह से पानी की कमी होने की वजह से एक विश्वास बना लोगों का कि किस तरह से एक मंडली होती है जो गांव-गांव फिरती है और उन पर जो भी पानी की जो जमा राशि है वो उन लड़कों पर फेंकती है और ये मानती है कि इंद्र की सभा है। इंद्र देवता जो जल के देवता हैं, उनका मानना है कि वो हमें पानी बरसाएंगे और पानी देकर धरती को धन्य करेंगे। इस तरह से उनका इस विश्वास पर रम जाना कि भगवान उनकी सुन लेंगे इस तरह पानी फेंकने से। लेकिन लेखक का जो वैज्ञानिक तर्क है, जो ये कहता है कि ये अंधविश्वास है, उसका मानना है कि जब पानी की कमी है तो एक एक बूंद ये जो पानी जमा किया हुआ है उसको इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर लेकिन घर परिवार से ही लेखक को ये शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य के बिना हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो किस तरह वैज्ञानिक तर्क और शिक्षा से ओतप्रोत होने के बावजूद भी, लेखक के पास होने के बावजूद भी, वो विश्वास परिवार का जो विश्वास से अंधविश्वास में रूपांतरित हो जाता है। और इस तरह से दोनों विचार जब आपस में रूबरू होते हैं तो ये दोनों का द्वंद्व जो है हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में ही पता चल गया है कि इंद्रसेना उन लोगों के लिए थी वो जो शिक्षित नहीं है और अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर, या ये कह लीजिए कि अपने अंधविश्वास के आधार पर उस मंडली को उन्होंने इंद्रसेना का नाम दिया था, जो गांव-गांव घूमकर गीत गुनगुनाती थी और जो भी उनके पास, गांव वालों के पास पानी की जमा राशि होती थी वो उन पर फेंक कर ये सोचते थे कि इंद्र देवता खुश होंगे और पानी बरसाएंगी और फसलें लहलहा उठेंगी, पानी की कमी नहीं होगी और व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। उनके जीवन की जो कमी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकेंगी। तो उस आधार पर उनके लिए इंद्रसेना नाम था और मेंढक मंडली नाम उनके लिए था जो शिक्षित होने के बाद अपना एक मत तैयार करती है कि किस तरह से पानी की कमी होने की वजह से एक एक बूंद पानी हमें इस समय बचा कर रखना चाहिए। तो उनके लिए ये एक मेंढक मंडली के समान थी जो पानी से तैयार हुए कीचड़ में लोट लोट कर लथपथ होते हैं। जैसे मेंढक कीचड़ में लथपथ होकर टर टर की आवाज़ निकालता है, ऐसे ही उनके लिए वो मेंढक मंडली थी जो पानी के लिए गीत गुनगुनाकर इंद्र की सेना होने का दावा करती थी और लोगों के द्वारा जमा किया हुआ पानी अपने ऊपर गिरवाती है और लोगों का ये विश्वास है कि वो इंद्र की ही सेना है। तो इस तरह से क्लियर कर दिया है कि इंद्र सेना उन लोगों के लिए है जिनका जीवन से प्राप्त अनुभव के आधार पर जिन्होंने इंद्र सेना नाम दिया है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अपने मत हैं, उन्होंने उन्हें मेंढक मंडली नाम दिया है। सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे, जयकारा पहले लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा वो इसलिए लगाते थे, यहाँ पर दो अर्थ में इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है कि वो मंडली इसलिए गंगा मैया का जयकारा पहले लगाती थी क्योंकि गंगा मैया हमारी माता के समान है, और दूसरा जो धरती पर एक अपार राशि और पवित्र जल लिए हुए जो गंगा मैया मौजूद है हमारे लिए, इस वजह से सबसे पहले वो मंडली गंगा मैया की जय जयकार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। लोगों को पता था उस मंडली के विषय में कि ये मंडली जहाँ जहाँ फिरती थी वहाँ वहाँ के लोगों में उस मंडली के लिए एक विश्वास सा बन गया था कि ये जब भी चलती है तो किस तरह से गंगा मैया की जयकारा लगाती है, और जयकारा सुनते ही लोग जो हैं वो उस मंडली से परिचित हो जाते थे कि इंद्र सेना अब चल पड़ी है, और वे सावधान हो जाते थे। स्त्रियां, लड़कियां छज्जे बार जैसे झांकने लगती थीं और विचित्र ये नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती
मूर्ति एक साथ पुकार लगाती, काले मेघा पानी दे, गगरी पूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये टोली इस गीत को गुनगुनाते हुए चारों तरफ चलती थी और लोग समझ जाते थे कि ये इंद्रसेना आ रही है। तो वहाँ के लोग इस इंद्रसेना से परिचित होने की वजह से, गीतों से परिचित होने की वजह से वे इस मंडली को देखने और इनके ऊपर पानी डालने के लिए वो तैयार हो जाती थी। निवेदन करते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, यानी पानी ना होने की वजह से, पानी का अकाल हो जाने की वजह से जो किसान हैं, जिनके खेत हैं, वो पानी की कमी होने की वजह से किस प्रकार से परती पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं, और इसी तरह से उनकी गगरी भी फूट जाती है पानी के अभाव में, और जो बैल हैं वो भी प्यासे रह जाते हैं। क्योंकि उस वक्त बैलों से ही खेतों की जुताई हुआ करती थी। बैल भी इतनी मेहनत करते थे किंतु उनको चारा पानी नहीं मिल पाता था। तो गगरी फूटी हुई है, बैल भी मेहनत करके प्यासे हैं, तो इसलिए वो बोलते थे काले मेघा पानी दो, पानी देने से गुड़धानी मिलेगा। गुड़धानी का मतलब है ये ग्रामीण इलाकों का एक बेहतरीन स्वादिष्ट भोजन के समान है। ये भोजन का प्रतीक है जहाँ पर गुड़ चनों को भूंजकर उसका सेवन किया जाता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी कि गुड़ यानी गन्ना और धानी यानी धान, यानी कि हमें भरपेट भोजन मिले, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके और हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। तो इस तरह से वो उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते, यानी कि पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और इस तरह से वो उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते चलते और किसी भी मकान के सामने रुक जाती और बोलती पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तुरंत उनके पास जो जमा पानी हुआ करता था वो लोग अपने छत से ऊपर से उनके ऊपर पानी गिराते और ये मानते कि उन्होंने इंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाया है और इंद्र भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और वे अवश्य पानी बरसाएंगे। जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे और पानी भी नहीं होता था, उन घरों में से भी उनको पानी फेंका जाता। हाथ पाँव मुंह बदन पेट सब पर कीचड़ लपेटकर फिर हाँक लगाते बोल गंगा मैया की जय, और उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते बादलों को पुकारते हुए काले मेघा पानी दे। सचमुच वो ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत पीड़ित हो चुके थे पानी के अकाल के कारण। वो त्राहिमाम का मतलब बिल्कुल त्रस्त हो जाना और ईश्वर की शरण में जाना। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता और क्षितिज पर बादल की कोई रेखा भी नहीं दिखाई देती। क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आप तो दूर तक बादल का एक टुकड़ा भी देखने को ना मिलता। पूरा आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाता तो इस तरह से बादलों का इकट्ठा होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है पर बादल की एक रेखा भी दिखाई नहीं देती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, मानो कि एकदम गरम गरम खौलता हुआ पानी आता, यानी कि धरती तप रही होती है। तो क्योंकि धरती तप रही है, धरती के तपने से जो पानी बचा है वो भी खौल रहा है और कुछ पानी सूख भी चुका है। तो शहरों की तुलना में गांवों की हालत तो और भी ख़राब होती है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ पर खेतों की मिट्टी सूख कर बिल्कुल पत्थर हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है, ज़मीन बंजर होने लगती है। पानी के अभाव में अकाल जैसा माहौल हो जाता है। और लेखक ये बता रहे हैं कि पानी के अभाव में जो जुताई वाली ज़मीन है उसको पानी की नितांत आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का ना बरसना
ज़मीन पर एक पपड़ी सी जम जाती है और ज़मीन फटने लगती है, और ज़मीन इस तरह से हो जाती है कि वो बंजर होने लगती है, और धीरे धीरे वो मिट्टी सूखने लगती है, फिर वो पत्थर हो जाती है, फिर वो जो ज़मीन जो है वो फटने लगती है। ढोर डंगर सब प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है ये इंद्र सेना। यानी लोगों की जानकारी जहाँ तक होती है उतने प्रयास वो कर चुके होते हैं। गांव में खेत खलिहानों में जो लोग रहते हैं उनकी जानकारी इतनी ही सीमित होती है कि एक वक्त तक ही वो संघर्ष कर पाते हैं, एक वक्त तक ही वो इंतज़ार करते हैं जब तक पानी का बरसना निश्चित होता है। जब नहीं होती बारिश, तब वो पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगते हैं और ये सोचते हैं कि शायद भगवान उनकी मदद करते हैं। जब ये करके भी हार जाते हैं, तब इंद्र सेना निकलती है, जो 10 से 18 साल के बीच के बच्चों की एक टोली होती है, सिर्फ एक जांघिया पहने होती है, और मंडली के रूप में गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए निकलते हैं और किसी भी घर के सामने रुकते हैं और पानी की पुकार करते हैं, काले मेघा पानी दे। और लोग इस वाक्य को सुनकर बड़ी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ जो पानी है, बाल्टी भर भर कर वो इन पर फेंकते हैं। विश्वास पर ये पानी फेंकते हैं कि वर्षा के देवता जो हैं वो इंद्र देवता खुश होंगे और उन्हें पानी देंगे। पानी की आशा में ही जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है। लेखक कहते हैं एक बात समझ में नहीं आती कि जब पानी की इतनी कमी है तो इतनी निर्मम बर्बादी पानी की क्यों करते हैं लोग, बाल्टी भर भर के पानी क्यों फेंकते हैं इन पर। तो लेखक की जो जानकारी है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहाँ तक उनकी सोच है, जो उनका तर्क कहता है कि पानी की इतनी ज़्यादा कमी होने के कारण पानी भी कुआं भी सूखा हुआ है, सारे कुएं सूखे पड़े हैं, धरती भी सूख रही है, इस पर भी पानी पीने के लिए जो थोड़ा बहुत जमा किया हुआ है लोगों ने, वो क्यों अंधविश्वास से प्रेरित होकर इस नंग धड़ंग मंडली पर फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो इस समय पानी को बचा बचा कर रखने की ज़रूरत है। तो लेखक इस परेशानी से, इस विचार से जूझ रहे हैं। इश्क है और जो उनकी जानकारी है, जो उनकी सोच है, वो इससे परेशान है। ती सूख गई है, पपड़ी पड़ गई है, इस पर भी जो थोड़ा बहुत जमा राशि है पानी की, वो लोग क्यों अपनी ज़रूरत को पूरा करने की बजाय, इस पानी को बचा कर रखने की बजाय इस मेंढक मंडली पर फेंक रहे हैं। लेखक जूझ रहे हैं इस विचार से। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लोग क्यों इस अंधविश्वास के कारण पानी की एक एक बूंद जो बचा कर रखने की आवश्यकता है, क्यों इस पानी को वो बर्बाद कर रहे हैं। लेखक सोचते हैं कि देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। लेखक कहता है कि किस प्रकार से तो इस तरह के अंधविश्वासों से कितना नुकसान हो रहा है देश का। लोगों का ये अंधविश्वास ही है कि बच्चों की ये टोली निकल रही है, लोग उन्हें इंद्र सेना मानते हैं, और ये एक तरीके का अंधविश्वास ही है कि जो लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ और एक एक बूंद कीमती पानी बर्बाद करवा रही है। तो ये अंधविश्वास ही है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? यदि इंद्र की सेना है ये, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? तो लेखक का कहना ये है कि ये जो इंद्र सेना है, ये सचमुच अगर इंद्र की सेना है तो लोगों की ज़रूरत को पूरा कराने के बजाय स्वयं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले, और ये स्वयं अपनी ज़रूरत के लिए खुद दूसरों के दरवाजे पर जा रहे हैं, तो क्यों मोहल्ले भर क्यों ये दूसरों से पानी मांगते हैं अपने लिए? लेखक सोचते हैं क्या ये अंधविश्वास नहीं है, क्या ये पाखंड नहीं है? ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए, उनके गुलाम बन गए। लेखक का मानना है कि इसी तरह के अंधविश्वासों से बंधे होने की वजह से, इनसे जकड़े होने की वजह से हम अंग्रेज़ों से पीछे रह गए, और अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना लिया, सिर्फ इसी तरह के अंधविश्वासों के कारण।
मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। इसलिए मैं अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मतलब लेखक ये कहते हैं कि मैं भी उन्हीं की उम्र का था, लेकिन कुछ आर्य समाजी संस्कार थे और मैं नया नया जोश था, क्योंकि मुझे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। इसलिए वो जो चीज़ें जान सकते थे वो उन्हें अंधविश्वासों के खिलाफ वो तर्कश में तीर रखकर घूमते थे, यानी कि अंधविश्वास के वो घोर विरोधी थे। मगर मुस्लिम ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी मेरी जीजी, जो रिश्ते में मेरी कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन उनके प्राण मुझी में बसते थे और वो उन तमाम रीति रिवाजों पूजा अनुष्ठानों की खान थी जिन्हें कुमार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो लेखक अपनी जीजी का यहाँ पर परिचय कराते हैं, जो अपने बेटे बहू से भी ज़्यादा उन्हें प्यार करती थी और हमेशा रीति रिवाजों और तीज त्योहारों में उलझी रहती थी। और लेखक जो थे वो उन सब चीज़ों को अंधविश्वास माना करते थे और समाज से इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। पर दोनों ही विपरीत विचारों के थे। जो उनकी जीजी थी वो किस तरह अंधविश्वासों में, पूजा अनुष्ठानों में, तीज त्योहारों में बांध कर रखती थी, और लेखक उन पूजा अनुष्ठानों और तीज त्योहारों को अंधविश्वास मानकर समाज से उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहता था। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई भी पूजा त्यौहार, कोई भी अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा ही नहीं होता था। यानी कि उन दोनों में इतना प्रेम था कि बिना लेखक के जीजी कोई भी व्रत अनुष्ठान पूरा नहीं करती थी, यानी उनकी मौजूदगी तो उन्हें हर हालत में चाहिए ही होती थी। दिवाली है तो गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ, जन्माष्टमी है तो पंजीरी बांटने में लगा हूँ, हर छठ है तो छोटी छोटी रंगीन कुलियों में भूंजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना, किसी में लड्डू मठरी, किसी में भुना गेहूँ भर रहा हूँ। जीजी ये सारे काम मेरे हाथों से कराती थी, लेखक के हाथों से कराती थी। जीजी लेखक को इतना चाहती थी कि जितना वो सोचती थी कि मैं सारे पूजा अनुष्ठानों का सारा पुण्य मुझी को मिले, इसलिए वो चाहती थी कि जितने पुण्य मुझे मिल सके वो मिल जाएं। लेकिन इस बार लेखक कहते हैं कि मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे इस गंदी मेढक मंडली पर नहीं फेंकना है भर भर कर पानी। तो जीजी स्वयं उठी और बाल्टी उठाकर चल पड़ी। उनके पाँव काँप रहे थे, हाथ काँप रहे थे, पर मैं बैठा बैठा देखता रहा। पर शाम को वो लेखक को समझाने लगी कि कि देख भैया, रूठ मत। मुंह फेर कर वो बैठ गए, जीजी से बोले नहीं। पहले वो भी तमतमाई, पर ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। अब जीजी लेखक को अपने तर्क से समझाने का प्रयास कर रही हैं, वो अपने विश्वास को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि क्यों इंद्र सेना पर उन्होंने पानी फेंका। वो कहती हैं हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब जीजी यहाँ पर ये समझाती हैं कि यदि हमें कोई चीज़ चाहिए तो पहले हमें उसे देना पड़ेगा, उसका दान करना पड़ेगा। तो लेखक कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। लेखक अपने तर्क को ऐसे पुष्ट करते हैं कि आप ऋषि मुनियों को इसमें क्यों घसीट रही हो। उन्होंने दान की बात तो बोली है, सही बोली है, लेकिन ये भी तो कहा था कि
कि जिस चीज़ की उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि जिस चीज़ को कि अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसी को बर्बाद करते रहो और दूसरों पर लुटाते रहो। उन्होंने अपने एक विश्वास को कायम किया। ये विश्वास, शिक्षा और विश्वास दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जीजी कुछ देर चुप रही, फिर मटरी मेरे मुंह में डालते हुए बोली कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। यदि तेरे पास लाखों करोड़ों हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या ये त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और तू अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दान दे दे, तो दान वह कहलाता है, त्याग वह कहलाता है, और ऐसे ही त्याग का फल मिलता है। यहाँ पर जीजी लेखक को दान का असली मतलब समझा रही हैं कि दान कब फलीभूत होता है, कब फलदायक होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो आप किसी को दे रहे हो, तो वो फलित नहीं है, बल्कि आपके पास कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में है, आपकी ज़रूरत से भी कम मात्रा में है, फिर भी आप दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप उसे दान देते हैं, तो वह दान कहलाता है, और ऐसा ही दान फलीभूत होता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक ने ऐसा कह तो दिया, पर कहीं ना कहीं लेखक के तर्कों का किला पस्त होने लगा था, पर वो भी जिद में अड़ा हुआ था। लेखक कहते हैं कि जो जीजी ने बताया कि दान क्या है और कब करना चाहिए, तो लेखक कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, सब ढकोसला है। लेखक को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके तर्क कमज़ोर पड़ रहे हैं, जीजी के तर्क के सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन लेखक बोलते हैं मैं भी अपनी जिद में पड़ा रहा और अपने विचारों को भी पेश करता रहा। जीजी बोली कि तू देख, अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा है, लेकिन एक बात देखी है कि यदि 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेखक ज़मीन में क्यारियों पर फेंक देता है, उसे ये बुवाई कहते हैं। ये जो सूखे पर हम अपना पानी, घर का पानी फेंकते हैं, ये भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे, सारे शहर कस्बे गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद को दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके देंगे। भैया भैया ये सही नहीं है कि हर आदमी का अपना, ये सही है कि हर आदमी का अपना आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सही नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की ही बातें अक्सर किया करती थीं। देवता हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम परेशानी के वक्त भी क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो अपनी तरफ से, और जब तुम अपने दिल को बड़ा करके दिखाते हो तब देवता भी 4 गुना 8 गुना करके उसे लौटाते हैं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर हम अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक को जब उस दिन दीदी के इस तर्क को समझने में सफलता प्राप्त हुई, यानी जीजी के द्वारा दिए हुए तर्क, जब उन्होंने समझा कि केवल राजा के अच्छे होने से ही प्रजा अच्छी नहीं होती है, बल्कि प्रजा के अच्छे होने पर भी राजा के अच्छे होने का प्रभाव पड़ता है। लेखक को जब ये बात समझ में आती है तो ये सोचते हैं कि सही बात है कि आज हम अपने देश के लिए करते क्या हैं, और सरकार से अच्छे होने की उम्मीद करते हैं। सरकार तो तभी अच्छी होगी जब जनता अच्छी होगी, अपने अच्छे प्रयासों को दिखाएगी। तो लेखक सोचते हैं कि 50 साल से ज़्यादा हो गए
इन बातों को, लेकिन आज भी मन पर ज्यों की त्यों दर्ज हैं। जहाँ ये तर्क उनको जिस भी परिस्थिति में फिट नज़र आती हैं, उनको ये तर्क बेहतरीन नज़र आने लगता है कि हम मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। लेखक को जब ये बात समझ में आ जाती है कि सही बात है कि हम उम्मीदें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने देश के लिए करते क्या हैं। तो जब लेखक इन बातों को सोचते हैं तो सोचते हैं कि कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं और हम देश के लिए देश की कमियों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मांगे बड़ी बड़ी हैं, त्याग का कभी कोई नामो निशान नहीं है। हम चटकारे ले लेकर भ्रष्टाचार के, दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, यानी कि हम कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में इस तरह का भ्रष्टाचार है, उस तरह का भ्रष्टाचार है, ये गलत हो रहा, वो गलत हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन कभी हम क्या ये सोच पाते हैं कि क्या इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में कहीं हमारी भी कोई हिस्सेदारी तो नहीं है, कहीं हमारा भी कोई योगदान नहीं है। तो पहले इस बात को सुधारना सीखो। यदि जनता और प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से अपने आप में सुधार लाए तो सरकार उससे बेहतर करने में सक्षम हो पाएगी। लेखक के कहने का ये तात्पर्य है कि आज प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ को देखने में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगा हुआ है। एक दूसरे पर हम दोष थोपते रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यानी कि इस पंक्ति का अर्थ हम कई अर्थ में ले सकते हैं कि लेखक बहुत बड़ी बात कहते हैं इस आखिरी पंक्ति में कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। यानी कि जिस तरीके से इंद्र सेना लोगों को अपने भ्रम में, अपने विश्वास में लाने के लिए जो प्रयास कर रही है और लोग उस विश्वास में फंसते चले जा रहे हैं, उस अंधविश्वास की जकड़न में आकर किस तरीके से वे पानी की कमी के अभाव के होते हुए भी, एक एक बूंद की कीमत होते हुए भी वो उसे फिकवाते हैं, पानी की बर्बादी कराते हैं। इसी तरह हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें गलत दिशा में भटकाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम सिर्फ बातें ही करते हैं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हमारी मांगें बहुत बड़ी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम देश के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आज देशवासी अपने हित को सर्वोपरि मानते हैं, देश के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि आज का स्वार्थी व्यक्ति देश की तुलना में अपने हित को ही ऊपर रखता है। हम दूसरों से दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर स्वयं को नहीं देखते। अपने में हम कभी भी कोई दोष नहीं निकालते, जबकि दूसरों की आलोचना करना हमें बहुत आसान लगता है। हमें ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो लेखक प्रस्तुत पाठ में ये कहना चाहता है कि अरबों खरबों की योजनाएं तो बनती हैं, मतलब गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अरबों खरबों की योजनाएं तो बनती हैं, किंतु आम आदमी की स्थिति पहले जैसी ही रहती है, उस तक वो योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। सारी जो योजनाओं की राशि है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और इस तरह बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, पानी तो झमाझम बरसता है, काले मेघा भी दल के दल उमड़ते हैं, लेकिन आम आदमी तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ये प्रश्न चिन्ह लगाकर लेखक ने छोड़ दिया है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।